बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी से मुतालिक एक कोताही ये देखने में आती है कि बाज़ लोग इसे ज़रूरी ही नहीं समझते बल्कि एक नफली और सवाब का काम तस्वुर करते हैं। गोया उनके नज़दीक कुर्बानी कर ली तो कर ली, न की तो कोई हर्ज नहीं। याद रखें, ये सोच और नज़रिया हरगिज़ नहीं। अहादीस तैयबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाअत के बावजूद कुर्बानी न करने वाले के बारे में वईद बयान फरमाई है। जो शख्स तुम में से कुर्बानी की उसरत रखते हुए भी कुर्बानी न करे तो उसे चाहिए कि हमारी ईदगाह के करीब भी न आए। इस हदीस में वसाअत रखने के बावजूद कुर्बानी न करने पर वईद जिक्र की गई है, जिससे कुर्बानी का वाजिब और ज़रूरी होना मालूम होता है। इसलिए कि मसनून और मुस्तहब काम के तर्क करने पर वईद नहीं की जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने के बाद 10 साल तक वहाँ क़याम फरमाया और मुसलसल पाबंदी के साथ हर साल बिला नगा कुर्बानी का अहतमाम फरमाया। तिरमिज़ी। बाज़ लोग माल हराम के ज़रिए कुर्बानी करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि ऐसी कुर्बानी की कोई हैसियत नहीं और न ही बारगाह इलाही में ऐसी कुर्बानी की कबूलियत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है, बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला सिर्फ हलाल और पाकीज़ा माल को कबूल करते हैं। लिहाजा हलाल और पाकीज़ा माल कमाना और खाना चाहिए और हलाल और पाकीज़ा माल ही से कुर्बानी का जानवर खरीदना चाहिए ताकि कुर्बानी का अमल बारगाह इलाही में कबूल हो। एक बहुत बड़ी कोताही नामो नमूद और शोहरत पसंदी की है, जिससे सिर्फ कुर्बानी ही नहीं बल्कि हर अमल का अजर और सवाब ज़ाय और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लन यनालल्लाहु लुहुमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुत तक़वा मिनकुम। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है ना उनका खून, लेकिन उसके पास तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, जिसने खुश दिली के साथ अजर व सवाब की नीयत से कुर्बानी की तो वो कुर्बानी का जानवर उसके लिए जहन्नम से हिजाब बन जाता है। जिस शख्स पर साहिब निसाब न होने की वजह से कुर्बानी लाजिम नहीं होती, लेकिन वह किसी न किसी तरह खर्च वगैरह लेकर महंगा जानवर खरीदता है और ख़ुद अपने आप को भी और अपने घर वालों को भी तंगी में डालता है कि इससे घर वालों के हुकूक मुतासिर होते हैं कि एक मकरूज शख्स अपने कर्ज को अदा करने के बजाय कुर्बानी लाजिम न होने के बावजूद कर्ज अदा करने के बजाय महंगी कुर्बानी कर रहा है। यह भी महज गलती है, क्योंकि कर्ज की अदायगी बहरहाल मुकद्दम है। जब ही तो शरीयत ने ऐसे शख्स पर कुर्बानी को लाजिम करार नहीं दिया। एक बड़ी कोताही यह है कि बाज़ लोग अपनी या अपने घर वालों की वाजिब कुर्बानी को छोड़कर मरहुमीन और बुजुर्गों की जानिब से कुर्बानी करते हैं। हालांकि मरहुमीन की जानिब से कुर्बानी करना उनके ईसाले सवाब के लिए एक नफली अमल है, जबकि वाजिब कुर्बानी की अदायगी एक लाजिम और ज़रूरी अमल है, जिसको तर्क करने की वजह से इंसान गुनहगार हो जाता है, जिससे बचना बहरहाल ज़रूरी है। बाज़ लोग एक बकरा लाकर ये समझते हैं कि घर के तमाम अफराद की जानिब से कुर्बानी हो गई, बल्कि बीवी के पास जेवरात होते हैं जिसकी वजह से उस पर भी कुर्बानी लाजिम होती है। बच्चे अगर बड़े हैं और कमाने लगे हैं और वो भी साहिब निसाब है तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। बज़ाहिर के एक बकरे में एक साहिब निसाब फ़र्द की और एक बड़े जानवर में 7 अफराद की कुर्बानी होगी, इससे ज़्यादा अफराद की कुर्बानी नहीं होगी और वो गुनहगार होंगे। लिहाजा अच्छी तरह से घर के तमाम साहिब निसाब अफराद को देख लेना चाहिए और उन सब की जानिब से कुर्बानी का अहतमाम करना चाहिए। एक और बड़ी कोताही, बाज़ लोग ईद उल अज़हा के दिन जानवर को ज़बह करने की मसरूफियात की वजह से पूरा दिन लगा देते हैं, लेकिन नमाज की कोई फिक्र नहीं करते। बाज़ लोग जानवर के गोश्त की तकसीम और फिर इसके तरह तरह के खाने बनाने और मिलजुल कर खाने पीने में नमाजों को बसा औकात ज़ाय कर देते हैं। याद रखें, कुर्बानी एक इबादत है और इस इबादत की वजह से नमाजों को ज़ाय करना अपनी इबादत के अजर और सवाब से और इसकी नूरानियत से महरूमी होती है, जो किसी हालत में दुरुस्त नहीं है। किसी जानदार की तस्वीरें और वीडियोस बनाना वैसे भी दुरुस्त नहीं।
फिर अगर ये काम कुर्बानी के जानवर के साथ हो रहा हो तो और भी ज़्यादा बुरा है, इसलिए कि कुर्बानी एक अजीम इबादत है जो शायर इस्लाम में से है। लिहाजा उस जानवर का अदब एहतराम और उसकी ताज़ीम करनी चाहिए, जबकि उसकी तस्वीरें और वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह में अपलोड करना इसकी खुली बेअदबी और बेहरमती है और कुर्बानी की इबादत के साथ ये खुला मजाक है। लिहाजा इससे बचना ज़रूरी है। कुर्बानी से मकसूद अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी होनी चाहिए। गोश्त को मकसद बनाकर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस नीयत के साथ कुर्बानी करने वाले की कुर्बानी दुरुस्त नहीं होती और ऐसे शख्स से किसी बड़े जानवर में शराकत के तौर पर हिस्सा लिया हो तो उसकी वजह से दूसरों की भी कुर्बानी खराब हो जाती है। एक बड़ी कोताही ये देखने में आती है कि बाज़ लोग मसले से लाइल्मी या गफलत की वजह से जानवर के हराम अशिया मसलन कपूरे वगैरह खा रहे होते हैं। याद रखें, हलाल जानवर में 7 चीजें हराम है। नंबर 1, बहने वाला खून। नंबर 2, नर की पेशाबगाह। नंबर 3, कपूरे। नंबर 4, मादा की पेशाबगाह। नंबर 5, गुदूद। नंबर 6, मसाना। नंबर 7, पित्ता। इसके अलावा सब कुछ खाया जा सकता है। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।